लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ओम शांति। गुड इवनिंग, नमस्ते। आप सभी को इस हिंदी सीरीज में फिर से एक बार ब्रह्मा कुमारी की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज का विशेष टॉपिक है अपना भाग्य डिजाइन करें, डिजाइन योर डेस्टिनी, एन इंटरैक्टिव इवेंट फुल ऑफ सरप्राइजेस। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज का जो सेशन है वो सिर्फ लेक्चर ही नहीं लेकिन एक इंटरैक्टिव सेशन रहेगा जिसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको भी एक मौका मिलेगा कि आप भी अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और जो एक्टिविटीज रहेगी उसमें आपको पेन और पेपर की जरूरत पड़ेगी। तो आशा है कि आपके साथ आसपास में आप वो रखेंगे तो वो इजी रहेगा, आपको यूजफुल रहेगा, क्योंकि जो एक्टिविटीज कराएंगे हम उसमें आपको जरूरत पड़ेगी। तो मुझे ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि अभी ये 2023 का एंड हो रहा है और 2023 में हम क्या करने वाले हैं। तो हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें, अपनी डेस्टिनी को या अपने भाग्य को कैसे अच्छा करें, अपनी डेस्टिनी बनाएं। तो इसके लिए आज हमारे साथ दो विशेष गेस्ट हैं या कहें कि फैसिलिटेटर हैं। एक तो आप जानते हो कि रुचि बहन को मैं बहुत सालों से जानती हूँ और हम एक साथ ही ब्रह्मा कुमारी ग्लोबल कॉर्पोरेशन में सेवा करते हैं। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू नो रुचि बहन। मैं कहना चाहूंगी कि मुझे उनकी एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है कि वो जो भी सेवा करते हैं, वो जो भी कार्य करते हैं, वो बड़े दिल से करते हैं। सो रुचि बहन, word to you for the first activity and thank you for joining us. मैंने देखा है कि पिछले 2 साल से आप काफी बार एमसी कर चुके हैं, इंटरव्यूज भी किया है, लेकिन आज हमें मौका मिला है कि आपके साथ हम एक एक्टिविटी करें। Over to you. थैंक यू भारती बहन। और हम साथ में स्वागत करते हैं हमारी बहुत प्यारी बहन कानन बहन का। तो वो भी हमारे साथ में आज है, तो उनसे भी हमें सुनने का भी मौका मिलेगा। और जैसे कि भारती बहन ने सुनाया कि ये सिर्फ एक लेक्चर वाला इवेंट नहीं है, आज हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो सभी भाई बहनों से हम निवेदन करेंगे कि आप भी अपना कैमरा स्टार्ट ऑन कर सकते हैं, तो हम सभी एक दूसरे को देख सकते हैं। सो इट्स लाइक फैमिली। अभी 2 साल हो गए हैं हमें जूम पर मिलते हुए। तो ये इसका हम भरपूर लाभ लेने के लिए अगर हम अपने लिए ये थोड़ा समय निकालते हैं और अलर्ट हो करके हम खुद जो एक्टिविटीज हम करेंगे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें अपना ही फायदा है। सो थैंक यू। कुछ भाई बहनों ने रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। तो सबसे पहले जैसे कि आज का टॉपिक ही है डिजाइन योर डेस्टिनी, तो अभी हम साल के अंत में पहुंच गए हैं। 2022 अभी जैसे कि पूरा हुआ। तो हम जब साल का जब अंत होता है तो हम कुछ नया करने की सोचते हैं, नए साल के लिए रेजोल्यूशन बनाते हैं। लेकिन जो पुराना साल गया उसके लिए भी उसको भी हम कुछ अप्रिशिएट करें, उसके लिए भी हम थोड़ा ग्रेटिट्यूड, अपना आभार व्यक्त करें। तो हम ये छोटी सी एक एक्सरसाइज करेंगे, उसका नाम है आई एम ग्रेटफुल फॉर। माना हम अपने जीवन में किन किन बातों का हम आभार व्यक्त कर सकते हैं। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ज्यादा करके जो ह्यूमन माइंड है उसको आदत है हमेशा नेगेटिविटी देखने की ना। कि हम जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रेन में जाते हैं तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उस समय हम खाली बैठे हैं,
तो हमारा माइंड सामने वाले को देख करके ऐसी व्यर्थ के संकल्प क्रिएट करता है कि ओ देखो इन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं, देखो ये मोबाइल पर ही कर रहे खेले जा रहे हैं। सो अननेसेसरी जो थॉट्स हैं वो हमें रियलाइज भी नहीं होता है कि हमारा माइंड ये व्यर्थ की बातें सोच रहा है, उसमें बिजी है। तो कैसे हम अपना चीजों को देखने का नजरिया चेंज करें, उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत हेल्प करती है। एक हमारी सीनियर सिस्टर ने ये एक्सरसाइज हमें बताई थी और हमने पर्सनली इस पर बहुत काम किया। तो जब हम हर रोज हम 100 बातें हम सोचते हैं आई एम ग्रेटफुल फॉर, और लिखते हैं, उसको राइट डाउन करना है। जैसे कि पानी, कि हमें पीने का स्वच्छ पानी मिल रहा है। दुनिया में कितने लोग हैं जिनको पीने का स्वच्छ पानी भी नहीं है। तो क्या हम उसको अप्रिशिएट करते हैं? हमें आंखें मिली हैं, हम देख सकते हैं, क्या हम अपनी आंखों को कभी अप्रिशिएट करते हैं? सो देर आर सो मेनी थिंग्स। तो जब हम ये एक्सरसाइज रोज करते हैं, कुछ दिनों तक करते हैं, तो फिर हमें कुछ नई चीजें ढूंढनी है कि अब मैं कैसे अपने संबंधों को हम कितना अप्रिशिएट करते हैं। हम गलतियां तो बहुत जल्दी देख लेते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की कुछ अच्छाई भी होगी। तो जब हमारा ये पर्सपेक्टिव बन जाएगा, सो हमें बहुत अंदर से जैसे कि बहुत प्राप्ति होगी, बहुत जैसे कि खुशी होगी। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करती हूँ और आप उसको फिर फोटो भी ले सकते हैं, और आप अपने सिर्फ नोटपैड में लिखेंगे। इसमें 3 बातें दी गई हैं ना। एक तो है आई एम ग्रेटफुल फॉर सेल्फ, अपने प्रति आभार ना। हम अपने को बहुत करके हम क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं। तो कितनी 7-8 बातें अपने लिए आज हम लिखेंगे कि मैं किस बात के लिए अपने को आभार प्रकट करती हूँ। दूसरा, एनवायरमेंट के लिए ना। प्रकृति ने हमें सब कुछ, हमें मुफ्त में मिलता है। सूरज की लाइट मिलती है, पानी मिलता है, हवा मिलती है सांस लेने के लिए। तो कितना हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अभी बारिश है तो हम ऐसे नहीं हम उसको ब्लेम करेंगे, सारा टाइम बारिश ही होती रहती है, बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। लेकिन कुछ समय के लिए बारिश है तो वो भी बहुत जरूरी है। और जब सन निकलता है तो उसको भी अप्रिशिएट करें। तो हमारे पास सब कुछ प्रकृति ने दिया है, लेकिन हमारा नजरिया कैसा है देखने का। फिर तीसरा, पीपल रिलेशनशिप, संबंधों में, अपने परिवार में, फैमिली में हम कितना उनको हम अप्रिशिएट करें, ग्रेटफुल नो, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें अपना। सो ये टाइम है सेल्फ रिफ्लेक्शन का। तो आप थोड़ा 1 मिनट आप इसके बारे में, तीनों पॉइंट्स के बारे में सोचें और फिर आप उसको अपने नोटपैड में लिखें। ठीक है, सभी को पसंद है?
मैं समझती हूँ सभी ने कुछ सोचा भी होगा और लिखा भी होगा। तो अभी हमारा पार्टिसिपेशन का टाइम है। तो हम कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? आपको अपना मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप करना है www.menti.com। हम सभी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। और इसमें आपका नाम नहीं आएगा, आपकी पहचान नहीं आएगी, सिर्फ आप उसमें कोड एंटर करेंगे और उसमें फिर टाइप योर ग्रेटिट्यूड एंड क्लिक सबमिट। तो उसमें कोई भी ग्रेटिट्यूड आप लिख सकते हैं और आप 2-3 बार भी लिख सकते हैं, उसमें ऑप्शन है। www.menti.com। और फिर कोड है 73903540 73903540। चैट में भी आ रहा है। मैं समझती हूँ सभी को ये कोड मिल गया है, तो आप सबमिट करके और आप फिर उसमें लिख सकते हैं। और अभी हम देखेंगे रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। तो कीप डूइंग, और भी आप करते रहो जितना भी आपको लिखना है। कितना अच्छा लिखा है। हेल्थ, गॉड, माइंड, टीचर, फूड, वेरी गुड। लाइफ, यस, एयर, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से हमें कितना सपोर्ट मिलता है। जॉब, यस, every single breath, life, kids, yes, parents, loving mom, clean environment, caring colleagues, clothing, very good। तो बहुत नए नए आ रहे हैं, सो सबको आइडिया मिलेगा हम क्या क्या लिख सकते हैं ना, कैसे अपना नजरिया हम चेंज कर सकते हैं। और ये जो डार्क, जो हैप्पीनेस, फूड, माना कि उसको सभी लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं। जितना ज्यादा हम ऐड करते जाएंगे तो ये ब्यूटीफुल पिक्चर बनती जा रही है हमारे लिए।
तो मैं समझती हूँ सभी ने एंजॉय किया होगा। और तो हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे कब तक? 4 दिन। आज 28, 29, 30 एंड 31। सो 4 दिन एवरी नाइट बेड में जब आप जाते हैं तो अपना कॉपी पेन लेकर के बैठे और ये 100 पॉइंट्स मुझे रोज लिखने हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर ना। तो जब आप 4 दिन बाद नया साल शुरू होगा तो आप देखेंगे कि आपका चीजों को देखने का नजरिया ही बदल गया है और आपको खुद अंदर इतनी इनर हैप्पीनेस आपको लगेगा कि अभी आप जैसे कि अच्छाई ही ढूंढने की कोशिश करेंगे हर एक में ना, चाहे वो परिस्थिति कैसी भी है, व्यक्ति कैसा भी है ना। लेकिन क्योंकि आपको 100 पॉइंट्स वो रिपीट नहीं करना है, नया लिखना है हर रोज, तो हमारा एटीट्यूड ही जैसे चेंज हो जाता है। तो अभी भी कितने अच्छे अच्छे आ रहे हैं। इंटरनेट, somebody said इंटरनेट। यस, इंटरनेट को अगर हम यूज करते हैं अच्छी तरह से तो वो भी बहुत यूजफुल है। बुद्धि, किसी ने चैट में भी लिखा है, बुद्धि, एयर, ट्रीज, गॉड, अपनी बॉडी, शरीर के लिए भी, लव, द फीलिंग लव्ड। सो कितनी सारी बातों के लिए हम ग्रेटफुल अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका भी अगर हम फोटो ले सकते हैं, जिस किसी को भी फोटो लेना है तो वो ले सकते हैं और उसको अपने व्हाट्सएप में अपने पास रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि हमें ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करना है। ओके, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। नाउ अभी भारती बहन को हम वापस बुलाते हैं। ओम शांति। थैंक यू रुचि बहन, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी फर्स्ट पॉइंट एक्चुअली यही थी कि हेल्थ। तो इस एक्टिविटी से रियली मुझे ये अच्छा लगा कि मुझे अपनी सेहत का कितना अप्रिशिएशन होना चाहिए। कि आपने जो कहा कि आंखें सिंपल है, सबके, हम सोचते हैं, समझते हैं कि सबके पास है, लेकिन हमें उनकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई रियली लर्न कि सच में हमारे जीवन में कई सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी टूल्स हैं जिसका हम अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन हमको करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और किसी ने चैट में भी लिखा है, आई एम ग्रेटफुल फॉर बीइंग ब्लेस्ड। सो थैंक यू फॉर दैट। अभी हम आगे बढ़ते हैं और मैं नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करना चाहूंगी। सो इट इज अवर डियर सिस्टर कानन। कानन बहन, आप इंटरनेशनल स्पीकर हो, स्पिरिचुअल टीचर हो, एजुकेटर हो, और आप ब्रह्मा कुमारी से पिछले 30 इयर्स से जुड़े हुए हैं। बहुत ही लंबा सफर आपने स्पिरिचुअलिटी में स्पेंड किया है और आप 10 इयर्स आपने जो ब्रह्मा कुमारी का बोत्सवाना सेंटर है वो आपने खुद अकेले ही कोऑर्डिनेट किया है। तो वहाँ की जो भी ब्रह्मा कुमारी की एक्टिविटीज हैं, चाहे इंडोर्स हैं चाहे बाहर की एक्टिविटीज हैं, वो आपने कोऑर्डिनेट की है। और जो सबसे बड़ा आपका जो भाग्य है वो है कि आपने डायरेक्ट दादी जान की और जयंती बहन से पालना ली है। सो हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच में हैं। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आज का जो ये टॉपिक है भाग्य, तो क्या भाग्य हमारे हाथ में है? क्या हम अपना भाग्य खुद डिजाइन कर सकते हैं? Over to you. तो ओम शांति और थैंक यू भारती बहन के आपने इतना वंडरफुल इंट्रोडक्शन भी दिया, बट रुचि बहन का भी ब्यूटीफुल सेशन अप्रिशिएशन का भी हमको भी अंदर से उमंग था कि गॉड थैंक यू फॉर गिविंग मी डिवाइन इंटेलेक्ट, मेरी दिव्य बुद्धि को जगाकर हमको नई जीवन दिया। इस दुनिया में
कई चीजें हैं कि आप चूज कर सकते हो, बुरी या अच्छी। तो जब हम छोटे थे तो मुझे याद है कि हमारे परिवार में भी वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी कि पहले गॉड फर्स्ट, राइट। तो गॉड फर्स्ट माना भगवान को पहले सामने रख के डिसीजन लेना, वही हमारी खुशी है। तो डेस्टिनी डिजाइन करने की बहुत इजी विधि है, जो भी हम कर्म करते हैं उस अनुसार हमारी डेस्टिनी बनती है। तो कर्म कैसे होना चाहिए, किस आधार से होना चाहिए? हमारी बुद्धि, हमारी स्मृति, अवेयरनेस पहले भगवान के ऊपर, फिर वो गुड फीलिंग्स और पॉजिटिव एनर्जी से ही हमको संकल्प ऑटोमेटिकली आएगा, या ये विशेष एनर्जी भी आएगी साथ में कि मुझे ये करना है और मुझे ये करके भगवान की शक्ति एक्शन में लाना है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि सक्सेस क्या है। सक्सेस ये है कि हमने राइट पाथ, पॉजिटिव पाथ और डिवाइन पाथ चूज किया और उस आधार से कर्म करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कुछ चीजें बहुत डीप में नहीं जाना, सिर्फ एक ही चीज पकड़ के आगे जाएंगे तो आपकी डेस्टिनी फिक्स्ड आप खुद कर सकते हैं। और भगवान हमारे लिए ऑलवेज 24 आवर्स प्रेजेंट ही होता है हमारी बुद्धि के साथ। क्यों? जब हम याद करते हैं तो उनकी पावर ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो ऐसे नहीं वो नहीं है, हमारे लिए, सबके लिए है। और एक चीज भी है कि भगवान की जो वाणी है, वर्ड्स है, वर्जन्स है, किस आधार से हम सुन सकते हैं? कहते हैं ना, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड? इज इट गुजराती, इज इट हिंदी, इज इट इंग्लिश, व्हाट इज इट? तो कहते हैं उसकी वाणी, इट्स द पावर ऑफ साइलेंस। तो आज भी ये मौका है मुझे कि बताना कि साइलेंस पावर से जो सोच इमर्ज होता है, तो शायद वो भी ऊपर वाले ने टच किया हुआ सोच होगा, और वो भी सोच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्य कर सकती है। क्योंकि हर साइंटिस्ट दुनिया में जो स्टार्ट किया है, न्यूटन है या जो भी है, कुछ इनोवेशन किया होगा, तो साइलेंस में जाके उन्होंने इन्वेंट किया, सारी दुनिया को बेनिफिट दिया। तो इस तरह से अगर ये बुद्धि हम अंदर इंट्रोवर्टेड एनर्जी से हम ले, तो हमारी जो भी कमियां है, जो भी वीकनेसेस है, हमको परिवर्तन करनी है, तो वो साइलेंस शक्ति से परिवर्तन कर सकते हैं। तो क्यों ना हमारी शक्ति जो बाहर में इतना वंडरफुल प्रेजेंट है कि इफ अ मैन कैन मेक अ ब्रिज फ्रॉम ए टू बी आउटसाइड, उसकी बुद्धि इतनी वंडरफुल। आप देखो कि लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड जो फ्रांस में है, उसकी हिस्ट्री सुनो कि कैसे बनाया 4 साल में। तो वैसे ही क्या हम अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हमारे अंदर भी वो ब्रिज बना सके कि आत्मा और परमात्मा के साथ हम कर सकते हैं? क्या हम परिवर्तन नहीं कर सकते? जो भी हमारी स्ट्रेंथ्स है उसके ऊपर इन्फोर्स करके हम कुछ हमारे लाइफ को बना भी सकते हैं, कर सकते हैं। उसके लिए न पैसा चाहिए, उसके लिए न धन कुछ चाहिए, जो मटेरियल चीज चाहिए, उसके लिए सिर्फ सोच चाहिए। और वो भी आप जैसे गुड कंपनी चाहिए। तो जो कंपनी के साथ होंगे ना, तो वो भी सोच ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो दे से दैट you are the person who have those type of people around them, you are part of that energy. तो मैं बहुत खुश हूँ आज कि जो भी जुड़े हुए हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स, कि आज आप 1 घंटे के लिए आप इतने गुड कंपनी में हो कि आपकी नया वर्ष डेस्टिन्ड है सक्सेस के लिए। तो सक्सेस, 2 क्वेश्चंस है मेरे पास आपके लिए रिफ्लेक्शन के लिए। तो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ही
आप देख सकते हैं जो हमने क्रिएट किया आपके लिए आज, कि एक है कि ये साल जो 2022 अभी ही पूरा हुआ है, 2 दिन बाकी है, तो उसमें सारे साल में क्या सक्सेसेस आपने अचीव किया। और एग्जाम्पल्स भी हैं, शायद कोई ऐसे भी होंगे जो उसने जर्नलिंग सीख लिया, या फिर कैसे भगवान को लेटर लिखना है वो भी सीख लिया, या फिर कोई नई बिजनेस शुरू किया, या फिर आपने इतने अच्छे मित्र, 5 नए मित्र मिले जो मेडिटेटर्स है, या फिर आपने कुछ नई रेसिपी बुक भी लिखा है परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए। ये सब जस्ट एग्जाम्पल्स है, बट आप सोचो कि क्या मेजर सक्सेस आपने अनुभव किया इस साल में। तो हम 1 मिनट आपको देते हैं सिर्फ रिफ्लेक्ट करने के लिए, और आप लिख सकते हो आपका खुद का जर्नल के अंदर। तो अभी सेकंड स्लाइड में दोबारा 2022 के साल में आपने क्या नई बात सीख लिया। कुछ लाइफ में लेसन्स है जो हमने अंदर से अनुभव किया होगा, तो उस आधार से हमारी जीवन बनती है। तो 3 एरियाज में आप देखो कि स्व के लिए आपने क्या सीखा इस साल। वैसे तो ये पॉइंट तो जानती है, बट एग्जाम्पल कि मेरे जो 2 घंटे सुबह के फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ द डे बहुत पावरफुल होनी चाहिए, जो भी करते हैं बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, ये हमने सीखा। अगर नहीं होगा तो सारे दिन थोड़ा ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, डिफिकल्ट होता है। तो आप सोचो स्व के लिए इस साल क्या आपने सीखा। व्हाट लेसन डिड यू लर्न फॉर योरसेल्फ। और दूसरी बात मैंने खुद ये सीखा इस साल कि हम सिखाते भी है कि डिटैच रहो, तो खुद में डिटैच इतनी हो गई। एक टाइम गाड़ी में थी और एक सीनियर योगी मेरे साथ थे, तो उन्होंने कुछ कहा प्यार से और मैं बहुत खुशी से स्वीकार किया, परंतु 10 मिनट के लिए
मैं बहुत शांत हो गई थी, बट मैं वो शांति की अनुभव में बहुत प्यार से बैठी थी। परंतु बाद में उन्होंने कहा कि आप इतना शांत क्यों हो गए, अच्छी बात नहीं है। तो मैंने सोचा अच्छी बात तो होनी चाहिए, मैं तो शांत में हूँ। बट उन्होंने कहा ये डरा हुआ शांति है। तो मैंने अंदर से सिग्नल कैच किया कि ऐसे डिटैच नहीं होना, ऐसे कट ऑफ नहीं होना रिश्ते में कि हम उनको डरा हुआ फीलिंग दे। तो वो भी इतना बड़ा लेसन मैंने सीखा कि चलो डिटैच तो अच्छी बात है, बट इतना नहीं डिटैच कि किसी को डर लगे। तो वो भी केयरफुल रहना है कि सेपरेट माने ऐसे नहीं कि आप की बुद्धि डिवोर्स्ड हो जाते हैं बट सेपरेट माना थोड़ा 2 मिनट के प्यार का साइलेंस, वो भी साइलेंस इतना हैप्पीली। तो वो भी चेकिंग पॉइंट था। और दूसरी बात, चेक करो कि आपने दिनचर्या कार्य में जो आप ऑफिस में काम करते हो या फिर जो भी आपका रोज 9 to 5 जॉब होते हैं और या बिजनेस होता है, जो भी हो, या फिर घर पे आप होम सेक्रेटरी हो, जो भी है, बट उस कार्य में आपने क्या सीखा? आपने क्या सीखा? तो स्व के लिए, इंटरैक्शंस के लिए, और अब कार्य के लिए। कार्य में क्या सीखा आपने? एग्जाम्पल के कार्य में ऑनेस्टी कैसे रखना है, कि ऑनेस्ट माना जो भी संकल्प हम करें और जो भी संकल्प वाणी में लाए तो हमको एक्शन में लाना ही है। ऐसे डिटरमिन थॉट कि आई हैव स्पोकन इट सो आई नीड टू डू इट, वेदर टुडे और टुमारो, बट आई हैव टू गेट इट डन। तो वो हमारी एटीट्यूड। इस साल मुझे ये भी बहुत फिक्स्ड हो गया था कि ये मुझे करना ही है, जो भी मैंने कहा ना मुझे करना ही है, तभी मेरी डेस्टिनी ब्राइट होगी मेरे लिए, और औरों को भी इंस्पिरेशनल ट्रस्ट डेवलप होगा। तो आई एम अर्निंग माई ओन ट्रस्ट बाय माई ओन एक्शन। तो चलो हम कुछ समय साइलेंस में बैठ के सोचे इस साल पे 3 एरियाज में कि what did I learn? What were the lessons that I learned about myself, interactions, and work?
तो इस साल क्या सक्सेसेस आपको मिले और क्या लर्निंग्स, न्यू लर्निंग्स आपने सीखा। तो ये एक दर्पण है आपके इस साल के लिए। परंतु अभी हम डेस्टिनी डिजाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास्ट 2022 हो गया है, तो फ्यूचर 2022 में, सॉरी 2023 में, नेक्स्ट ईयर अगर मुझे डेस्टिनी क्रिएट करना है तो मुझे सही डायरेक्शन मिलना चाहिए कि किस दिशा पर मुझे कर्म फोकस ज्यादा करना है, किस दिशा पर मेरे कर्म कदम चलेंगे। तो लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर हम बीच में है, एक संगम के है, बीच में है। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है वो एक स्वॉट एनालिसिस है। हम एक कंपास के एग्जाम्पल से एक डायरेक्शन हम देखेंगे स्व के लिए। तो स्वॉट एनालिसिस माना S माना strengths, W is weaknesses, opportunities O and threats T। तो 4 प्रश्न है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे strengths, what is my strength that I saw this year that needs building up। तो इस साल पे देखो क्या आपके strengths थे, एक लिस्ट निकालना। एग्जाम्पल के शायद मेरे स्ट्रेंथ ये था कि मैंने एक्सरसाइज बहुत किया और उसकी फायदा से मुझे पता चला कि नेक्स्ट ईयर मुझे और ज्यादा डिटर्मिनेशन से और डिसिप्लिन से करना चाहिए। हाँ, तो ये एक स्ट्रेंथ मुझे बहुत नेक्स्ट ईयर फोकस करना है। तो ये एक बात है। दूसरी बात वीकनेसेस के what weaknesses stop me from building on this strength, कि क्या कमियां हैं जो ये स्ट्रेंथ को होने नहीं देता है, कार्य में वो एक्शन में नहीं आता है। क्योंकि कभी कभी हाँ परिस्थितियां अनुसार हम उनको साइड में रख देते हैं। चलो ये बिजी है, ये सिचुएशन आ गया, हमको हॉस्पिटल जाना है, या हमको किसी की ध्यान रखनी है, या हमको ये करना है, तो हमारे एक्सरसाइज का जो नियम था वो एक साइड पे रख दिया, तो बॉडी का केयर भी नहीं हुआ। तो ये है एक वीकनेस कि हमको दूसरा कार्य ज्यादा इंपॉर्टेंस देके ये जो इंपॉर्टेंट चीज है स्व के लिए हम साइड पे रखते हैं। और शायद और वीकनेसेस होंगे, तो भी वो आप लिस्ट निकालो कि क्या वीकनेसेस हैं जो हमारे स्ट्रेंथ्स को आगे नहीं बढ़ाते। तीसरा कि अपॉर्चुनिटीज, कि हाउ कैन आई बिल्ड ऑन माय स्ट्रेंथ एंड व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। तो ये जो स्ट्रेंथ है, एक्सरसाइज गिव्स लॉट ऑफ एनर्जी, परंतु हम हेल्प नहीं ले रहे हैं। बहुत अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट होते हैं, शायद ऑनलाइन टीचर्स भी होते हैं, शायद कोई एक्सरसाइजिंग कोचेस हमारे सामने क्लब में भी होते हैं, जो भी है
हम व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, हमारे सामने क्या है, गूगल गॉड है आज, गूगल में देखो कि क्या है, क्या मैं कैसे मैं ये एक्सरसाइज फिक्स कर सकती हूँ मेरे लिए, व्हाट इज द टाइम टेबल आई वांट टू डू, कि क्या टाइम टेबल, और लोग या होमवर्क करो, रिसर्च करो कि क्या रियली अवेलेबल है मेरे लिए नेक्स्ट ईयर के लिए। और लास्ट थ्रेट्स, ठीक, कि चलो हमने ढूंढ लिया कि ये प्लान बना लिया, हमको इस ढंग से इस एक्सरसाइज करनी है वीक में 3 बार, और ये ट्यूटर रेडी है हमारे लिए, फ्री कर रही है, परंतु मेरे को कुछ चेंजेस लाना चाहिए। हाँ, कि एक्सरसाइज तो करेंगे ही, उमंग से ही हो जाएगा, परंतु what change would I need to make in order to achieve it, and what may be an obstacle, कि क्या चेंजेस लाना चाहिए उसकी बेनिफिट्स के लिए, और क्या चैलेंजेस आ जाएगा, शायद मुझे डाइट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम बहुत एक्सरसाइज करेंगे फिर थक जाएंगे, पर शायद डाइट हमको थका देता है और नियम में नहीं चलेंगे, क्या हमको डॉक्टर का सहायता लेना चाहिए, परंतु हमको डॉक्टर का सुनने का वो फियर है ना कि हमको सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, तो वो एक भी चैलेंज है, क्या चैलेंजेस सामने आएगा। तो आप चेक करो कि व्हाट इज द थ्रेट, कि हम सक्सेसफुल बन जाएंगे, एक्सरसाइज की फायदा भी होगी, परंतु शायद हम टू मच सक्सेस में आ जाएंगे, लोग नजर से मस्करी भी कर सकते हैं कि चलो आप इतने एक्सरसाइज में मशहूर हो, ये हो, टॉन्ट भी कर सकते हैं, दे मे बी जेलस ऑफ योर सक्सेस, मे बी दैट इज एन ऑब्स्टिकल। आप खुद अंदर आत्मा को चेक करके आपका आंसर्स साइलेंस में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो चलो कुछ समय से ये स्वॉट एनालिसिस सेल्फ के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए हम एक्सप्लोर करें। तो आप लिख सकते हैं, आप आपके पेज में 4 भाग कर सकते हो A4 साइज में, और उन फर्स्ट बॉक्स में स्ट्रेंथ, सेकंड बॉक्स में वीकनेस, थर्ड बॉक्स में अपॉर्चुनिटीज, और फोर्थ बॉक्स में थ्रेट्स। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको पता चले कि कैसे आप पॉइंट्स एक बॉक्स में लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन में। तो आपके सामने एग्जाम्पल है, और ये तो एक्सरसाइज की बात की एग्जाम्पल हमने आपको दिया, तो 2 और 3 आप भी लिख सकते हैं आपके लिए।
ओम शांति। तो आपने लिखा होगा आपके स्ट्रेंथ्स क्या थे इस साल पे, जो आपको और ज्यादा नेक्स्ट ईयर अटेंशन देना है। आपने लिखा भी होगा कि आपके जो कमियां हैं, वीकनेसेस हैं, क्या है कि आप ध्यान रख के, आपको अवेयर रख के ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और अपॉर्चुनिटीज में भी क्या अवेलेबल है कि ये स्ट्रेंथ ज्यादा एनफोर्स हो सकती है, और थ्रेट्स में भी क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा सक्सेस के बाद। तो ये है आपका कंपस। तो आप चेक कर सकते हो, रीचेक भी कर सकते हो। कल भी आप उसको दोबारा नया क्रिएट भी कर सकते हो। सिर्फ आप प्रश्न पूछो इस 4 बॉक्सेस में। तो एक है लर्निंग, सक्सेसेस, और दूसरा है आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। और उनके सामने जो भी ऑब्स्टिकल्स है या वीकनेसेस है, मुझे बहुत क्लियरली दिखाई देगा कि डेस्टिनी में जो दृश्य है फ्यूचर का कैसे होगा मेरे लिए। तो गुड लक एंड कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, हम ऐसे कहते हैं। और जब सेल्फ डेवलपमेंट होता है तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो सकता है। हम कहते हैं ना, विश्व क्यों नहीं बदल रहा है, बट विश्व ऐसे बदलेगा नहीं। जो स्व इनर सेल्फ को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली देख के औरों को उमंग आएगा, हिम्मत आएगा, और खुद कहेंगे हमको भी करना है। तो स्टे इन गुड कंपनी। और हमारे सेंटर्स में भी इतने अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं, तो वो भी इतने अच्छे कंपनी है। तो इन्वेस्ट इन योर ओन गुड कंपनी। ओम शांति। Om Shanti. Thank you, Kananben, so much for this wonderful activity. और मैंने भी ये सीखा, क्योंकि मैं भी जॉब पे जाती हूँ, तो मैंने सीखा है कि जब मैं भी दूसरे कॉलीग्स को मिलती हूँ, और स्पेशली जैसे कि सुबह सुबह मुझे याद है कि हमारे यहाँ क्लीनर आते थे, तो मैं उनको हमेशा बड़े प्यार से ग्रीट करती थी, जस्ट टू से एक्नॉलेज दैट पर्सन। तो मैं उनको गुड मॉर्निंग करके ग्रीट करती थी, और उससे थोड़ी सी बात भी कर लेती थी कि हाउ आर यू, हैव अ गुड डे। तो मुझे देख के मैंने
देखा है कि और मेरे कॉलीग्स भी उनके साथ बात करने लगे। पहले मैंने देखा कि कोई उनको ऐसा कोई बात नहीं करते थे, कोई भाव नहीं देते थे, पर मैंने देखा है कि हमारा जो व्यवहार होता है, हमको देख के दूसरे भी सीखते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि सच में अगर जब हम सबके साथ अच्छा सा व्यवहार रखते हैं, तो वो भी एफर्ट करते हैं कि वो भी अच्छे से व्यवहार करें और सबको रिस्पेक्ट और रिगार्ड दें। तो मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को भी आज के इस स्वॉट एनालिसिस से सीखने को मिलेगा कि आगे जाके वो भी अपना जीवन, अपना भाग्य कैसे बना सकते हैं, अपना जीवन कैसे सुंदर रीति से जी सकते हैं। So I would like to say a big thank you to Sister Canon for sharing that wonderful activity with us. और फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं और अगली हमारी एक्टिविटी है शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस। तो हम व्यूअर्स से जानना चाहेंगे कि आप सभी, वैसे तो हमारा ये जो हिंदी इवेंट है वो पिछले 2 साल से ऑनलाइन चला आ रहा है और हमने 1-2 इवेंट्स तो ग्लोबल हाउस से लाइव भी किया है। तो मैं जानना चाहूंगी, हम सब जानना चाहेंगे कि आपको जो ये ऑनलाइन हिंदी इवेंट्स हैं उससे आपको क्या फायदा हुआ है, और जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस। तो जो भी शेयर करना चाहेंगे वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम आपको अनम्यूट करेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स भी आपका अनुभव सुने। सो कोई है जो शेयर करना चाहेगा अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस? Okay, yes, I can see. Sister Karishma, you'd like to share your experience? So I can see someone has mentioned ki it was very insightful. Okay. Sister Karishma can share your experience. Om Shanti and welcome to Hindi events. Om Shanti Di, thank you. Thank you for the beautiful session. तो दीदी मैं मतलब हमें अभी 1 ईयर हो चुका है। हम डेली मतलब हर संडे को हम आते हैं GCS में विजिट करने के लिए, मतलब मॉर्निंग क्लास के लिए। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। लाइक वो एक संडे को आना ही हमारे पूरे वीक के लिए बहुत सस्टेन करती है एनर्जी। और फिर हम मतलब जैसे मैं लंदन में नई भी हूँ, तो फिर एक अच्छी कंपनी, अच्छे लोगों के साथ रहना हमेशा ही पॉजिटिव फील होता है, अच्छा लगता है। फैमिली, फ्रेंड्स, सारी फीलिंग कंप्लीट करता है GCS आना। और आपको शेयर करना? हाँ, तो मुझे भी काफी अच्छा लगा। सबसे बड़ा चेंज जो लगता है, काफी पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होती है क्योंकि काफी सारे लोग आते हैं एंड एवरीवन इज सब अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो बहुत पॉजिटिव फील होता है, काफी लाइट फील होता है। और जब भी इंटरेक्शन होता है भाइयों से या दीदियों से तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि आई थिंक कोई एक एनर्जी है। या आप लाइट होते हो तो आप बहुत फ्रैंक भी हो सकते हो, आप ज्यादा मतलब आप अपना जो दिल की बातें वैसे आप बोल भी सकते हो। तो उस सेंस में काफी अच्छा लगता है। जैसे मैंने नोट किया, जैसे कभी ऑफिस का कोई स्ट्रेस चल रहा है या रिलेशनशिप्स का कोई घर में स्ट्रेस चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप संडे को आते हो एकदम आपका मतलब जब सब कुछ वॉशिंग मशीन की धुलाई हो जाती है और फिर काफी आप लाइट एंड रिलैक्स हो जाता है उस तरीके से। और ऐसा फील होता है कि अभी वो हमको आने के लिए हमको एनर्जी नहीं देनी पड़ती है, हम खुद ही अट्रैक्ट होके आते हैं। अच्छा, तो आप में वैसे तो लाइक घर से बैठकर जूम के द्वारा भी सस्टेनेंस ले रहे हो और सेंटर पे भी आप आते हो ब्रह्मा कुमारीज के? हाँ, बाकी दिन हम जूम से या उससे मतलब ऑनलाइन से
लेते हैं और ब्रह्म कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आप सेंटर पे जाते हो? कितना समय लगता है आपको? 1.5 घंटा मतलब 1.2 1.5 hours. तो तो आप एवरी संडे 1.5 hours ड्राइव करके देखो। ये जो पब्लिक कपल है, ट्रांसपोर्ट ड्राइव भी नहीं करते हम, पब्लिक अच्छा ड्राइव भी नहीं करते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे देखो। दिस इज सो इंटरेस्टिंग कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे 1.5 hours स्पेंड करके भी सेंटर पे पहुंचते हैं। मतलब कि कुछ तो आपको ऐसा अनुभव, फीलिंग्स प्राप्त है जो आपको अट्रैक्ट करता है। और भी किसी को शेयर करना है तो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग करिश्मा देन। थैंक यू दी, थैंक यू। और कोई हमारे व्यूअर्स हैं जो अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे? जिन्होंने चैट में लिखा था उनको जैग कुमारी। या जी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, I can speak in English. दैट्स फाइन। या Okay. Yeah, so I've been in the group for a little while, but oh sorry, my video's not on. Hi. हाय जैन। Hi. So I used to come to the Brahma Kumari Center, God, it was about 5 years ago actually. I used to come like every week and I was doing the meditation in Hounslow, अच्छा West London. And so since then it's been pretty much like I moved and then it's just been online. So I don't get to come on regularly, but whenever I do feel a very big, like, yeah, it's just insightful. It's just a reminder of where to focus your attention. And just again, like looking at the gratitude and the swap was very all the time. To get to योर वॉइस इज कटिंग, तो तब तक मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट करना looking at the चाहूंगी। opportunities of, you know, yeah, I probably will be doing a bit more over Zoom, to be honest, because I don't have a local center. अच्छा, did you say you've been connected with the Brahma Kumaris for the past 5 years? Is that correct? ओके, थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम है, बट बहन ने कहा है, जहाँ तक मुझे समझ में आया है, कि वो पिछले 5 साल से ब्रह्मा कुमारी से। हाय, आर यू कनेक्टेड अगेन? Yeah, sorry, I'm actually in Tenerife at the moment. I'm on holiday. वाह, देखो हमारे व्यूअर्स इतने इंटरेस्टेड हैं कि अगर वो हॉलिडे में भी हैं तो भी हमसे जुड़ना चाहेंगे। सो टेनेरिफ में है, कितना टाइम डिफरेंस है? From the UK, it's the same time. अच्छा, सेम टाइम है। Yeah, चलो, same time. थैंक यू Yes. सो मच फॉर शेयरिंग योर No problem. एक्सपीरियंस एंड स्टेइंग कनेक्टेड विद अस ऑनलाइन। तो आप पिछले 5 साल से ब्रह्मा कुमारी से कनेक्टेड हैं? Is that right? Yeah, And you go to जी. Hounslow Center. I used to go Hounslow Center, then I moved to Bedford. So I live in Bedford now, and and then I also went to Oxford, in the Oxford Retreat Center. Retreat Center. Yeah, I did that I think that was probably about 4 years ago as well. So it was a while ago, 4 or 5 years ago, way before COVID. But yeah, आपको since then, I इंटरेस्ट think, है, मतलब आप खुद हिंदी नहीं बोलते फिर भी आपको ऑनलाइन सस्टेनेंस, मतलब अपने को टाइम कैसे सफल करना है वो आपको है। जी मैं meditation पहली बार मैंने meditate, I'll try a little bit. मैंने Yes, meditation ब्रह्मा कुमारी के साथ ही शुरू किया था। Okay. So पहली बार मेरी बेटी बहुत छोटी थी तब, मैं अपनी मम के साथ आती थी, मैं अपनी मम को भी साथ में लाती थी, and it was very nice to do it in a community, and then everyone just sitting together and साथ में meditation करना बहुत अच्छा लगा।
तो वहाँ मैंने पहली बार जिन्ना जैसे सीखा था आपको मेडिटेशन। लगता है कि आपके जीवन में बदलाव आया है मेडिटेशन Oh, के of course, कारण? yeah, मैं meditation, yeah, जी मैं meditation कोशिश करती हूँ रोज के रोज करा, but मैं also because I'm Punjabi actually, I'm not, Yeah. so it gets a bit mixed up. But ये जैसा हम gratitude का करता है, वो मैं gratitude रोज लिखती हूँ, मैं किस मेरा gratitude जितना journaling करती हूँ मैं रोज, Right. तो मैं meditation कोशिश करती हूँ कि रोज या 5-10 मिनट, थोड़ा चिर ऐसा beginning of the year, I was sitting for nearly an hour. I surprised myself actually to be able to sit for an hour, but I just got busy towards the last end of the year and I couldn't keep up the practice. So yeah, 100% meditation, I feel definitely helps with changing how you are being in your relationships. Just practicing to be more understanding, have more compassion, to try and look at the positive of something. And also, so I do tend to watch some of the videos of the Sister Brahma Kumaris, on Facebook and things as well. And also, So ऐसा नहीं है कि अगर राजयोगा का कोर्स कर लिया तो आपका काम खत्म हो गया, लेकिन no, ऑनलाइन कोर्सेज करना, क्लासेस देखना, to continue that will have more benefits in your life, 100%, right? Ji. अच्छा, और there's next person who would like to share. Thank you so much, Jack, for coming online all the way from Tenerife. And so yes, Shilpa, please share. क्या आप शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर के साथ? ओम शांति। ओम शांति। मैं ज्ञान से काफी सालों पहले से जुड़ी थी, लेकिन बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था। अब दोबारा से जुड़ी हूँ और मुझे जो है इससे बहुत ही बेनिफिट्स हुए हैं। मेरा लाइफस्टाइल बहुत ही पहले भी सिंपल था, अब और भी सिंपल हो गया है। और मैं जो है परमात्मा का ज्ञान भी शेयर करती हूँ सोशल मीडिया पर। और If you don't mind me asking, आप किस एरिया से हैं? So लंदन से कितना दूर है? I live in Cardiff, Wales. Cardiff, Wales. Wow, all the way joining from Wales. Wonderful. हाँ, तो और बताओ। तो मतलब मैं जो है अब प्रॉपर पूरे तरीके से इसको फॉलो करती हूँ, जैसे सुबह अमृत वेला करना और परमात्मा की मुरली ज्ञान सुनना, और उसमें से छोटे-छोटे पॉइंट्स जैसे मतलब नोट कर लेना और उसको अपने डेली जो है रूटीन में उसको लेके आना। एंड मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहां पर भी मैं उसको प्रैक्टिस में लेके आती हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि ये जो आत्मा का ज्ञान है, जो परमात्मा शिव ने हमें दिया है, इससे हमारा जो है भाग्य का सितारा चमक गया है। और जो हमारी लाइफ में हम पहले छोटी-छोटी बातों पे जैसे हर्ट हो जाते थे और अपने आप को ये महसूस करते थे कि हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो जो बातें हैं वो अब लाइफ से बिल्कुल निकल चुकी हैं। हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। और जैसे कि सिस्टर ने लास्ट में एक्सप्लेन किया था कि काफी लोग बोलते हैं कि संसार क्यों नहीं बदल रहा, तो संसार को बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है, एंड दैट इज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम अपने अंदर चेंज लेके आएंगे अपनी सोच में, तो उसी से ही ये जग परिवर्तन होगा। जी, शॉर्ट में आप मुझे ये कहेंगे कि क्या सिर्फ ऑनलाइन सुनने से काफी है या ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाना भी फायदा है? Is there more benefits to going to the Brahma Kumari Center या सिर्फ हम ऑनलाइन सुनते रहे तो काफी है? आपका क्या विचार है? For me personally, I love going to center, but somehow we don't have any center in Wales. So हम सारे sessions, मुरली classes we only do on Zoom. जी.
लेकिन अगर मेरे यहाँ लोकेशन में होता पास तो में आई वुड होता तो आप जरूर जाते। डेफिनेटली Thank you so much 100%. for sharing, Shilpa. Manisha, I see that you're also online. Would you like to share something? आपको क्या शेयर करना है हमारे व्यूअर्स के साथ? आप कितने साल से ब्रह्मा कुमारी से सुन रहे हैं? शॉर्ट में आप बताएंगे और क्या आप सेंटर पे जाते हैं? ओम शांति। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, so I'll try my best. जी। But I've been in ज्ञान for 1.5 years. Okay. और मैंने बहुत एक्सेप्ट नहीं किया था पहले कि ये सब ट्रू है, क्यों तो मैंने एक्सपेरिमेंट्स किया था, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसमें मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे मेरे ओन सेल्फ पर। तो फिर मुझे बहुत इंटरेस्ट आया और फिर मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बहुत I get to know more, and in that process I loved the Gyan. I loved everything that I experimented with, and the results made me feel more stronger towards the Gyan, the knowledge. And as soon as हाँ, तो फिर मैंने जब when I used to get good results, or every time I got good results, I shared it with other people, and when they did the experiment and they got the results, they also thought, became like, yes, it's true. It's, especially about vibrations, positive thinking, how when you think radiates to you, and then that radiates to the environment, and then that radiates to the nature and the universe. Thank and then you, that Manisha. Okay, sorry. Wonderful. No, it's very nice. I really like that you're sharing. बहुत अच्छा. So अभी हमारे पास बहुत वक्त कम है, इसलिए मैं रुचि बहन को इनवाइट करूंगी कि आप प्लीज शेयर करें हमारे साथ कि आगे का कार्यक्रम कैसा रहेगा. थैंक यू भारती बहन। आपने भारती बहन की भी विशेषता हम बताएंगे, कितना मीठी भाषा में सबको सुनाती हैं और बहुत इजी नेचर, हमेशा सबके साथ में बहुत इजी स्वभाव हमने भारती बहन का देखा है हमेशा। तो थैंक यू। तो अभी का आगे का कार्यक्रम सिर्फ यही है कि हम नए साल के लिए, जैसे हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप पूरा इवेंट देख करके फिर, क्योंकि हमारा लास्ट इवेंट है इस साल का, तो जरूर अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और जो हमें लाइव वेबसाइट के द्वारा देख रहे हैं ग्लोबल कॉर्पोरेशन के द्वारा, वो भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हम नए साल के कुछ हमारे लिए गिफ्ट, ब्लेसिंग जो हम कहते हैं, और सभी व्यूअर्स का भी बहुत धन्यवाद, जिन्होंने भी शेयर किया उनका भी दिल से धन्यवाद, कि कैसे आपके जीवन में, चाहे वो ऑनलाइन टॉक से परिवर्तन आया हो, चाहे वो सेंटर के वाइब्रेशंस से, तो उम्मीद करते हैं कि आप नए साल में जरूर आप हमारे ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर में जहाँ भी आप रहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कई भाई बहने, जैसे बहन ने बताया वो वेल से हैं और कई तो यूरोपियन कंट्रीज से भी सुनते हैं, तो जहाँ भी आपका नजदीक सेंटर है, भले आपको जाने में 2 घंटे लगे, तो क्योंकि जनवरी मास हमारा बहुत स्पेशल मास है। जनवरी मंथ में हमारे जो ब्रह्मा कुमारी इसके फाउंडर, जिन्हें हम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपनी गहन तपस्या के बाद अपने इस पुराने देह का त्याग किया 18 जनवरी 1969 को। तो उसका जो अनुभव है, हर एक ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर हम बहुत योग, मेडिटेशन की गहन तपस्या के कार्यक्रम रखते हैं, तो बहुत ही स्पेशल अनुभूति आसपास, न सिर्फ सेंटर पर, लेकिन सेंटर के आसपास का वातावरण भी इतना पावरफुल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जरूर टाइम निकालकर जनवरी मंथ में कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर आप विजिट करेंगे और आप उसका अनुभव करेंगे।
और अभी हम आपको ब्लेसिंग्स, नए साल की ब्लेसिंग्स और फिर थोड़ा मेडिटेशन हम करेंगे। हम दिल से पुराने साल को धन्यवाद, नए साल का वेलकम मेडिटेशन के द्वारा कानन बहन हमें कराएंगे और फिर हम थोड़ा अनाउंसमेंट्स भी सुनेंगे। तो अभी मैं आपको ब्लेसिंग्स के बारे में बताती हूँ। तो आपको एक नंबर चूज करना है 1 to 9, 1 से 9 में कोई भी नंबर, चाहे वो 3, 4, कोई भी नंबर आप चूज करें तो ये आपके लिए न्यू ईयर का ब्लेसिंग होगा। तो जो हमें लाइव ग्लोबल हाउस से लाइव देख रहे हैं, वॉच लाइव, वो भी नंबर चूज कर सकते हैं और आपकी स्क्रीन पर भी ये आएगा ब्लेसिंग। तो सभी ने चूज कर लिया होगा। तो अभी देखते हैं पहला नंबर कौन सा आता है। तो जिन्होंने 9 नंबर का चुनाव किया, 9 नंबर, तो आपके लिए ये ब्लेसिंग है। यू आर अ सोल फिल्ड विद जॉय हैविंग गिवन योर हार्ट टू गॉड, यू बिकम एन एग्जाम्पल ऑफ डिवाइन लव। आप परमेश्वर को अपना हृदय देकर आनंद से भरी हुई आत्मा हैं। आप दिव्य प्रेम का एक उदाहरण है। आपसे ये आपका नए साल का ब्लेसिंग है। तो इसका आप फोटो ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं, जल्दी से नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो जिन्होंने 9 नंबर चूज किया उनके लिए। तो अभी हम नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं। जिन्होंने 7 नंबर चूज किया, आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं। प्रकृति भी आपकी साथी सहयोगी बनी है क्योंकि आप इसे प्रेम और सहयोग प्रदान करते हैं। कईयों ने अप्रिशिएट किया ना, नेचर, वाटर, सो हम उसको भी सहयोग और प्रेम से प्रदान करते हैं। तो आप एक शक्तिशाली आत्मा है। नेक्स्ट 4 नंबर, जिन्होंने 4 नंबर चूज किया, आप स्नेह देने वाली और स्नेह लेने वाली, प्रेम बांटने वाली कल्याणकारी आत्मा हो। तो ये हमारे लिए गिफ्ट है नए साल का। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि मुझे कौन सा नंबर मैंने चूज किया और क्या मेरा ब्लेसिंग है। तो प्रेम बांटने वाली कल्याणकारी आत्मा हो। नेक्स्ट 1 नंबर, बिना नाम मान शान की चाहना के हर स्थिति में पूरी तरह से उपस्थित होकर आप बहुतों का दिल जीत लेते हैं। तो आप में ये खूबी है, आप हो ये। हमें जो भी ब्लेसिंग मिलता है वो बहुत एप्रोप्रिएट होता है, एक्यूरेट निकलता है, आप फील कर सकते हैं। देन नेक्स्ट 6 नंबर, आपकी विशेषता विनम्रता है, ह्यूमिलिटी। आपकी अपनी महान आंतरिक शक्ति से आप सज्जनता माना जेंटलनेस का प्रकाश फैलाते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं, ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट जिन्होंने 8 नंबर लिया, आप एक फॉर्चुनेट सौभाग्यशाली आत्मा है जिसका ईश्वर के साथ प्रेम का गहरा संबंध है और आप उस स्रोत से स्वयं में गुण और शक्तियां भर सकते हैं। भगवान जो गुणों का, शांति का, प्रेम का सागर है, वो सोर्स है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान से हमें कनेक्शन जोड़ने का तरीका आता है और उससे गुण और शक्तियां भरना आता है। तो ये आपका गिफ्ट, ब्लेसिंग है। नंबर 2, आप ऐसी आत्मा हो जिसकी शांति के वाइब्रेशन लाइट हाउस के समान चारों ओर फैलते हैं। तो आप फील कर सकते हैं कितना ट्रू है कि आपको शांति प्रिय है और आपके वाइब्रेशन लाइट हाउस के समान फैलते हैं। देन द लास्ट वन, नंबर 3, आप एक प्रेरित आत्मा है, मोटिवेटेड सोल, जो देने और लेने की गुह्य गति को समझते हैं, गिव एंड टेक का जो लॉ है, और एक सकारात्मक भविष्य सुनिश्चित करते हुए अब श्रेष्ठ कर्म करते हैं। तो जितना जो भी हम देते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो क्यों ना हम श्रेष्ठ कर्म सोचें, श्रेष्ठ कर्म करें। सो आई होप कि सबको अपना अपना ब्लेसिंग मिल गया होगा और सभी ने नोट भी किया होगा। सो थैंक यू सो मच। अभी घड़ी की रफ्तार को देखते हुए हम यहाँ पर
कानन बहन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप शॉर्ट मेडिटेशन हमें कराएं और फिर हम अनाउंसमेंट सुनेंगे हमारे आने वाले इवेंट्स का। थैंक यू रुचि बहन और थैंक यू भारती बहन। तो हमने बहुत कुछ सुना और बहुत कुछ वर्कशॉप भी किया स्व के ऊपर। तो हम कुछ समय से 2-3 मिनट से हम एकांत में बैठ जाएं और जहां भी हैं आप इतने प्यार से स्ट्रेट बैक और रिलैक्स्ड शोल्डर से बैठेंगे और मैं कुछ संकल्प रिवाइज करेंगे आपके साथ। इस समय हमने 1 घंटे के लिए इस साल को प्यारे से 2022 को विदाई देंगे और 2023 को आह्वान करेंगे। और हम बीच में आत्मिक स्थिति के अनुभव से सारे जो सक्सेसेस और लर्निंग्स से मैं आत्मा परमात्मा की शक्ति के साथ जो भी कर्म करूंगी मेरा भाग्य बन जाएगा और फ्यूचर में मैं देख सकती हूँ कि वो भाग्य बन रहा है, वरदानों से भरपूर है और मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ। मेरे अंदर बहुत सारे ताकत, परमात्मा की ताकत मुझे प्रोटेक्ट कर रही है और इंस्पिरेशन दे रही है औरों को। तो ये परिवर्तन की शक्ति, हिम्मत और ट्रस्ट सच्चे दिल से दिखाई दे रहा है और हर एक आत्मा दुनिया के अंदर स्व परिवर्तन की शक्ति को लाइट के रूप में अनुभव कर रही है। और हम अकेले नहीं हैं। सेंटर पे जाके हम वातावरण की शक्ति से, ये दिव्य परिवार की शक्ति से हम हमारे भाग्य
खुद फिक्स करते हैं, तो हम ऑनलाइन अकेले नहीं हैं। खुला निमंत्रण। तो चलो नए साल के लिए नए सोच, नई उमंग हमारे घर पे, परिवार पे और वातावरण पे एक नया चमक शुरू करते हैं इस समय। ओम शांति।